अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है सैमसंग गैलेक्सी A15। सैमसंग का लेटेस्ट मॉडल है और बात करते हैं इस फ़ोन के प्राइस की। इस फ़ोन की रिटेल प्राइस 52,000 रखी गई है। आफ्टर डिस्काउंट आपको मार्केट से 50,000 तक मिल जाएगा। बात की जाए बॉक्स की, छोटा सा बॉक्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट पर गैलेक्सी A15 की ब्रांडिंग है और सैमसंग की ब्रांडिंग है। सैमसंग की ऑफिशियल प्रोडक्ट है। बॉक्स के राइट पर कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड पर पीटीएस स्टिकर दिया गया है और सैमसंग गैलेक्सी A15 की ब्रांडिंग है। टॉप पर कुछ नहीं दिया गया, बॉटम पर IMEI नंबर दिया गया है और मेरे पास लाइट ब्लू कलर में है ये फ़ोन। और बैक साइड पर इस फ़ोन की कुछ मेन हाइलाइट्स देखने को मिल जाती हैं। तो जल्दी से करते हैं इस फ़ोन को अनबॉक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा बॉक्स है और सबसे पहले एक और बॉक्स दिया गया है, इस पर सैमसंग की ब्रांडिंग है। इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्विक स्टार्ट गाइड दी गई है, डिवाइस वेरिफिकेशन कार्ड दिया गया है और इसके अलावा टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल दी गई है और अडाप्टर नहीं दिया गया। और ये है हमारी डिवाइस, इसको साइड पर रख देते हैं और एक सिम इजेक्टर पिन दी गई है। इसके अलावा बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। तो रखते हैं इन चीज़ों को साइड पर और आ जाते हैं हम अपनी डिवाइस की तरफ। तो ये है हमारी डिवाइस। इसके ऊपर एक रैप लगाया गया है, वाइट कलर का पेपर रैप है और ये है सैमसंग गैलेक्सी A15 लाइट ब्लू कलर में है मेरे पास। और बैक जो है वो शाइन में है, प्लास्टिक बैक है, प्लास्टिक फ्रेम है और ग्लास फ्रंट है। और इस पर जो बैक है इस पर स्क्रैचेस भी इजीली लगेंगे। फ़ोन को मैं ऑन कर देता हूँ और बात कर लेते हैं इस फ़ोन के फ़िज़िकल ओवरव्यू की। इस फ़ोन के फ्रंट पर 6.5 इंचेस का सुपर एमोलेड पैनल दिया गया है जो कि 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 1080 पिक्सल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट पर 13 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है और फ्रंट पर सुपर एमोलेड पैनल दिया गया है। राइट साइड पर पावर बटन प्लस वॉल्यूम लॉकर कीज़ दिए गए हैं। पावर बटन के ऊपर ही फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। टॉप पर एक माइक दिया गया है और लेफ़्ट साइड पर सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। सिम ट्रे में आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो इस फ़ोन में 2 सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। बॉटम की बात की जाए तो बॉटम पर एक स्पीकर दिया गया है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, एक माइक और 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है। बैक साइड आप देख सकते हैं, बैक जो है वो थोड़ी बहुत कलर चेंजिंग है और इस पर स्क्रैचेस भी इजीली लगेंगे। कैमरा की बात की जाए तो बैक पर जो मेन कैमरा दिया गया है 50 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है। 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है, साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया गया है और एक LED फ्लैश दी गई है और यहाँ पर सैमसंग की ब्रांडिंग है। फ़ोन ऑन हो चुका है, फ़ोन को मैं सेटअप कर लेता हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिंगरप्रिंट और फेस लॉक को भी मैं सेटअप कर लेता हूँ ताकि इन दोनों की स्पीड में आपको चेक करवा सकूँ। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी जल्दी ये एनरोल हो रहा है। इस फ़ोन में एंड्रॉयड 14 लेटेस्ट वर्जन दिया गया है और सैमसंग One UI 6 देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी A15 की फर्स्ट लुक। सबसे पहले आप देख सकते हैं एक न्यू वॉलपेपर ऐड कर दिया गया है और अब इस फ़ोन का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है लेकिन इतना ज़्यादा स्लो भी नहीं है, मीडियम है। स्पीड ना इतनी ज़्यादा है ना कम है, लेकिन ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
थोड़ा बहुत स्लो है लेकिन चलेगा। और अब आ जाते हैं कंट्रोल सेंटर में, और यहाँ पर ये है इस फ़ोन की फुल ब्राइटनेस, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है डिस्प्ले। और यहाँ पर आप कंट्रोल सेंटर देख सकते हैं, One UI 6 दिया गया है, एंड्रॉयड 14 इस फ़ोन में आता है, और एडाप्टिव ब्राइटनेस ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप वाईफाई देख सकते हैं, ब्लूटूथ और स्मार्ट व्यू, डिवाइस कंट्रोल, आई कंफर्ट शील्ड, डार्क मोड दिया गया है। और इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ ब्राइटनेस को। आ जाते हैं सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 14 दिया गया है। चिपसेट की बात की जाए तो मीडियाटेक हीलियो G99 चिपसेट दिया गया है इस फ़ोन में, और माली G57 MC2 GPU देखने को मिल जाता है। इस फ़ोन के वेट की बात की जाए तो 200 ग्राम इस फ़ोन का वेट रखा गया है। डिस्प्ले में आ जाते हैं, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मोशन स्मूथनेस 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है। ये आपके फ़ोन की बैटरी कंज्यूम करेगा, लेकिन आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा इस फ़ोन को यूज़ करने का वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपका। और स्क्रीन मोड दिया गया है, फ़ॉन्ट साइज़ एंड स्टाइल, स्क्रीन जूम देखने को मिल जाता है, कैमरा कट आउट और स्क्रीन टाइम आउट। इसके अलावा कीप स्क्रीन ऑन वाइल व्यूइंग, ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। एज पैनल देखने को मिल जाते हैं, नेविगेशन बार दिया गया है, जेस्चर्स आप यूज़ कर सकते हैं, एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन और टच सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर एक फ़ीचर दिया गया है। चार्जिंग इन्फॉर्मेशन शो कर सकते हैं, इसके अलावा स्क्रीन सेवर का ऑप्शन दिया गया है। और बैटरी में आ जाते हैं, बैटरी में पावर सेविंग देखने को मिल जाती है, बैटरी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं 85% पर आपके जो फ़ोन की चार्ज है वो लिमिट हो जाएगी। इसके अलावा चार्जिंग सेटिंग में फ़ास्ट चार्जिंग और चार्जिंग इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, और बैटरी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा वॉलपेपर एंड स्टाइल में आ जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 2 ही वॉलपेपर्स न्यू ऐड किए हैं। इसके अलावा जो वॉलपेपर्स हैं वो ओल्ड हैं। और इसके अलावा गैलरी से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्राफिकल में कलर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं वॉलपेपर। कलर पैलेट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। ये जो कंट्रोल सेंटर में छोटे छोटे कलर्स हैं ये चेंज हो जाएंगे इससे। इसके अलावा आइकॉन के कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा होम स्क्रीन में आ जाते हैं, होम स्क्रीन में एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं, लैंडस्केप मोड इस फोन में यूज़ कर सकते हैं। एडवांस फीचर्स में आ जाते हैं, साइड बटन का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा लैब्स देखने को मिल जाती हैं, मल्टी विंडो फॉर ऑल ऐप्स देखने को मिल जाती हैं। स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा मोशन एंड जेस्चर्स देखने को मिल जाते हैं, डबल टैप टू टर्न ऑन ऑफ, लिफ्ट टू वेक, ये फीचर्स दिए गए हैं। और स्क्रीनशॉट्स का ऑप्शन दिया गया है, और ड्यूअल ऐप्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है इस फ़ोन में। इसके अलावा डिवाइस केयर में ऐप प्रोटेक्शन ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं बैटरी, यहाँ पर आप बैटरी सेटिंग्स चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 GB 128 GB वाला वेरिएंट है मेरे पास। और यहाँ पर आप ऑटो ऑप्टिमाइजेशन भी ऑन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। और मेंटेनेंस मोड भी देखने को मिल जाता है। एक्सेसिबिलिटी में आ जाते हैं, विजन एनहेंसमेंट में रिमूव एनिमेशन, रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी एंड ब्लर, एक्स्ट्रा डे मैग्नीफायर, मैग्नीफिकेशन, कर्सर थिकनेस, स्क्रीन जूम, ये फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा फ़ोन की स्पीड आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी के लिए तो फ़ोन फास्ट लग रहा है, लेकिन जैसे ही इंटरनेट कनेक्ट होगा तो तब पता चलेगा ये फ़ोन फास्ट है या स्लो। और फ़ोन का वेट जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 200 ग्राम है। कैमरा की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं रियर पर 50 मेगापिक्सल मेन वाइड कैमरा दिया गया है, 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा दिया गया है। तो एक पिक्चर मैं क्लिक कर लेता हूँ, और एक 50 मेगापिक्सल मोड से भी मैं क्लिक कर लेता हूँ पिक्चर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 50 मेगापिक्सल मोड पिक्चर है। और अगर इसके डिटेल्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 13.47 MB की पिक्चर क्लिक की है 50 मेगापिक्सल मोड ने। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए नॉर्मल 12 मेगापिक्सल मोड की तो 3.82 MB की पिक्चर क्लिक की है। और इसके अलावा कैमरा फीचर्स की बात की जाए तो फ़न मोड दिया गया है। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है। फ़ोटो में आ जाते हैं, फ़ोटो में अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है 5 मेगापिक्सल। और मैक्सिमम जूम की बात की जाए तो यहाँ पर 10x तक मैक्सिमम जूम भी कर सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो में आ जाते हैं, वीडियो में
FHD 30 FPS और HD 30 FPS का ऑप्शन दिया गया है। और मोर फीचर्स में प्रो कैमरा, पैनोरामा, फूड, नाइट, मैक्रो, स्लो मोशंस देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा टाइमर भी दिया गया है। टाइमर के अलावा फ़ोटो रेशो सेट कर सकते हैं, कैमरा मोड देखने को मिल जाता है और यहाँ पर फ़िल्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा फ्लैश लाइट मैं आपको दिखा देता हूँ, इतनी बड़ी नहीं है, नॉर्मल सी फ्लैश लाइट दी गई है इस फ़ोन में। और सेटिंग्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं सीन ऑप्टिमाइज़र, स्कैन QR कोड्स, वाटरमार्क, हाई एफिशिएंसी पिक्चर्स, सेव सेल्फीज एज प्रीव्यूड, इसको बेसिकली मिरर मोड भी कहते हैं, ऑटो HDR, ग्रिड लाइंस, लोकेशन टैग्स, शूटिंग मेथड्स, सेटिंग्स टू कीप और स्नैपचैट लेंसेज इन फन मोड देखने को मिल जाते हैं। तो ये थे रियर कैमरा फीचर्स। आ जाते हैं फ्रंट कैमरा की तरफ। फ्रंट पर एक मैं पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाइड पिक्चर है। इसकी डिटेल्स की बात की जाए तो 4.22 MB की पिक्चर क्लिक की है और नॉर्मल पिक्चर की बात की जाए तो 2.95 MB की पिक्चर क्लिक की है। और फ्रंट पर यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइड पिक्चर का ऑप्शन भी दिया गया है और नॉर्मल पिक्चर भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फ्रंट पर फिल्टर और देखने को मिल जाते हैं, फेस ब्यूटी देखने को मिल जाती है और फ्रंट पर फन मोड देखने को मिल जाता है। फ्रंट पर पोर्ट्रेट मोड भी दिया गया है। फ़ोटो मोड में यहाँ पर आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। फ्रंट वीडियो की बात की जाए तो FHD 30 FPS, HD 30 FPS का ऑप्शन दिया गया है। मोर फीचर्स में ये फीचर देखने को मिल जाते हैं, मैक्रो कैमरा फ्रंट पर नहीं होगा। और इसके अलावा फ्रंट लाइट की बात की जाए, फ्लैश लाइट की बात की जाए तो इन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, फिज़िकल लाइट नहीं दी गई। और फ्रंट पर ये सेटिंग्स कर सकते हैं आप। तो ये थे इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स। इसके अलावा फ़ोन का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्लास्टिक फ्रेम दिया गया है इस फ़ोन के साथ। और ये फ़ोन 25 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स के अंदर 25 वाट का अडाप्टर नहीं दिया गया, अलहदा से आपको बाय करना पड़ेगा। 5000 mAh की बैटरी दी गई है और फ़ोन की स्पीड अभी के लिए तो सही लग रही है। इसके अलावा गैलरी आप देख सकते हैं, ये न्यू गैलरी है सैमसंग की One UI 6 के साथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा तकरीबन सभी सेटिंग्स मैं आपको दिखा चुका हूँ और इसके जो फीचर्स हैं, यहाँ पर एक और फीचर आता है विजेट्स में, डिवाइस केयर का फीचर। अगर आप अपने डिवाइस को ऑप्टिमाइज़ रखना चाहते हैं तो ये फीचर आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 GB रैम जो है वो यूज़ में है और टोटल 6 GB रैम है, 128 GB स्टोरेज है। इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये थी सैमसंग गैलेक्सी A15 की अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।